हेलो नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं बात करूंगा पीटीटी 2024 को लेकर। आप सभी को विदित है कि आपका पीटीटी का 9 जून का 2 दिन बाद के अंदर क्या है, 9 जून को पेपर है। अब देखिए, सबसे पहला आता है कि भाई पेपर के अंदर क्या कुछ गलतियां नहीं करनी है, गलतियां कौन सी गलतियां हैं वो हमें नंबर है वो कम देने के लिए मायने रखती है। एक चीज विशेष ध्यान रखें, गलतियां कुछ नहीं होती है। आप लगभग देखो 12th पास हो, आप ग्रेजुएशन यानी आपने थर्ड ईयर कर रखा है, यानी आपने बीए कर रखा है, तो इतना तो आपके अंदर नॉलेज है कि आप इन गलतियों से बच सकते हो। अब ओ एम आर सीट कैसे भरना है ये आपको सबको विदित है। रोल नंबर कैसे लिखना है, या फिर अगर नहीं पता है तो चिंता नहीं करिए, आपके वहाँ पर जो टीचर्स होंगे, जो क्लास के अंदर 2 टीचर्स होंगे, वो आपको सब कुछ बता देंगे। तो वो बात मैं करूँगा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन इसके विपरीत मैं बात करूँगा पीटीटी 2024 को लेकर। एक तो 12th पास और एक आपका बीए यानी ग्रेजुएशन वाला, दोनों पार्ट की मैं बात करूँगा। कट ऑफ कितनी रहेगी, यानी आपको अगर आपने कम पढ़ा है, अगर आपने ठीक-ठाक पढ़ा है तो कितना स्कोर आप करोगे, तो लगभग आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए प्रिय साथियों, मैं वैसे बता दूँगा, 600 नंबर का पेपर होता है ना, 600 नंबर का आपका पेपर होता है। अब देखिए होगा क्या, दोनों 12th का और बीए यानी ग्रेजुएशन लेवल का दोनों अलग है। जैसे ये तो होती है 4 साल की बीएड, बीए और बीएड साथ के अंदर, ये होती है 2 ईयर की बीएड। पेपर हार्ड की मैं बात करूँ तो ये जो पेपर है बीए पार्ट 2 वाला है ना, यानी 2 साल वाली है ना, ये थोड़ा बहुत क्या आता है, हार्ड पेपर आता है। ठीक है, फॉर्मेट सेम रहने वाला है। जैसे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, 50 राजस्थान जीके या फिर इंडिया जीके साथ में, 50 आपके शिक्षण अभिरुचि और 50 आपके भाषा, या जैसे संस्कृत है किसी का हिंदी है, किसी का अंग्रेजी है। तो एक, अब आपको कौन सा टीचर क्या नहीं बताएगा ये बता देता हूँ। टीचर आपको सब कुछ बता देगा वहां पर, लेकिन एक बात ये नहीं बताएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। ये आपको खुद को ध्यान रखना है। जैसे आपने पीटीटी का फॉर्म लगाया था उस समय, जैसे आपने हिंदी किया है तो हिंदी की क्वेश्चन सही करने हैं, वहां पर हिंदी की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। संस्कृत का किया तो संस्कृत की करना है, और अंग्रेजी का अगर आपने किया है तो अंग्रेजी की क्वेश्चन आपको वहां पर सॉल्व करना है। तो इन तीनों में से एक का करना है, यानी क्वेश्चन पेपर के अंदर तीनों लेवल के होंगे, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज जो आपकी है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ज़्यादा अगर हिंदी होगी तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, और संस्कृत जिसकी है भाई संस्कृत की करना है। ये चीज़ विशेष ध्यान रखिए। कितने क्वेश्चन आएंगे, 200, नंबर कितने होंगे, 600 अंक। ठीक है, अब इनमें से कितना लाना है याद रखना भाई, कम से कम अगर ज्यादा से ज्यादा लाओ तो ऐसे मानो कि लगभग आपका अच्छा से अच्छा स्कोर अगर आपका है भाई 350 प्लस है, तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आर्ट्स कैटेगरी की, आर्ट्स कैटेगरी। और साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग अगर आपके 410 प्लस है तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जो आप काउंसलिंग कराओगे और काउंसलिंग के अंदर पहले कॉलेज सेलेक्ट करोगे वही कॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, और कॉमर्स की मैं बात करूं, कॉमर्स के अंदर ऐसे मानो लगा, अगर अगर आपके लगभग 380 या 390 की समथिंग है, तो भी इसके अंदर अच्छे नंबर है, क्योंकि कॉमर्स के अंदर सीटें कम है लेकिन विद्यार्थी भी कम है। ठीक है, 2 ईयर की मैं बात कर लूँ, ये तो हो गई 2 ईयर की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा 4 ईयर की। 4 ईयर की देखिए, 4 ईयर के अंदर क्या है, लगभग अच्छे से अच्छा स्कोर 330 प्लस है तो कॉलेज मिल जाएगी, 320 प्लस है कॉलेज मिल जाएगी, यानी 2 ईयर से लगभग 10 या 15 नंबर कम कर लेना, आपको कॉलेज अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा भाई आल राजस्थान की क्या कुछ हो सकती है, या फिर पीटीटी की कट ऑफ है वो कौन से आधार पर होती है पीटीटी की कट ऑफ। क्योंकि 2 दिनों के बाद पेपर है तो आप इन कट ऑफ को मद्देनजर रखते हुए आपको पेपर करना है। दूसरी बात, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, यानी किताब आपने, बुक्स है जो भी आपने हाथ में अगर नहीं ली है, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा, जो गलती मैंने पीटीटी के अंदर एक छोटी सी गलती की थी, और उन्हीं गलती की वजह से मेरे 5-10 नंबर भी कम हो गए थे। देखो पीटीटी के अंदर जो आपका समय होगा लगभग 3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे, 3 घंटे होगा। तो 3 घंटे के अंदर आपको लगभग पूरा समय लेना है, समय पूरा लेना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, जितना आराम से होगा उतना पेपर करना है। क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या भरनी है, गोले भरने हैं, और माइनस मार्किंग यानी आपका नेगेटिव बिल्कुल भी होने वाला नहीं है।
तो ये आप सोच समझ कर सकते हैं। पीटीटी कट ऑफ 2024 की मैं बात करूंगा इस बार। देखिए, हमेशा है वो पीटीटी की कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है, लेकिन इस बार क्या है, पीटीटी के अंदर आपकी सीटें भी अच्छी है या समथिंग दोनों के अंदर यानी 2 ईयर और 4 ईयर के अंदर 1.5 लाख की समथिंग सीटें हैं और हमेशा के लिए लगभग ऐसे मान लो 50,000 आवेदन है, इस बार क्या हुए हैं, कम हुए हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी अगर जनरल कैटेगरी से है, अगर जनरल कैटेगरी से है तो जनरल कैटेगरी आर्ट्स वालों को अगर आपके नंबर आ रहे हैं लगभग 330 प्लस आ रहे हैं, तो आपको कॉलेज अच्छी से अच्छी मिल जाएगी। यहीं पर मैं साइंस कैटेगरी बात कर लूँ 2 ईयर के अंदर तो लगभग ऐसे मान लो 410 प्लस नंबर, ठीक है। AWS की मैं बात करूँ तो AWS के अंदर अगर आपके नंबर 310 प्लस भी आ रहे हैं तो कॉलेज अच्छी मिल जाएगी और यहाँ पर AWS 400 प्लस रहने वाला है। ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी के अंदर ऐसे मानो 320 प्लस और यहाँ पर भी लगभग 300 400 समथिंग क्या 400। SC ST की मैं बात करूँ तो SC के अंदर लगभग अगर आपके नंबर यहाँ पर लगभग 300 है तो आपको पहली कॉलेज मिल जाएगी और यहाँ पर लगभग आपके 380 प्लस के अंदर मिल जाएगी। साइंस की मैं बात करूँ यानी 2 ईयर के अंदर जिनका साइंस है। अब ST की बात करूँ तो लगभग यहाँ पर 295 या फिर 290 के आसपास और यहाँ पर आपका 375 या 80 के आसपास कॉलेज मिल जाएगी। अब 2 ईयर के अंदर तो ये है, 4 ईयर के अंदर इनमें 5-10 नंबर कम कर लो, फर्क इतना रहने वाला है। साइंस के अंदर ज़्यादा रहती है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। और 2 ईयर की यही है, साइंस का फॉर्मेट ऐसा ही है, दोनों का सेम है। लगभग 5 या 10 नंबर आप 4 ईयर वाले में कम कर सकते हैं, यानी यहाँ पर 330 है तो यहाँ पर लगभग 320 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। अब फर्स्ट चॉइस ऐसे मानो कि अगर आपको सेकंड चॉइस मिल गई है, नंबर 330 थे, सेकंड चॉइस मिली आपको यानी दूसरी कॉलेज मिली है, तो आपके पास एक अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आएगा, वो आपको क्लिक करना है और दोबारा जब कह सकते हैं काउंसलिंग हो, जो दोबारा जब वहाँ पर आपको आवंटन होगा तो आपको पहली कॉलेज के अंदर अगर कोई सीट खाली है तो आपको वो दे दी जाएगी। ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है, ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। ये BSR स्टडी पॉइंट आपके समथिंग रहेगा, चिंता नहीं करें बिल्कुल भी। एक मोबाइल नंबर आप लिख लो अपने मोबाइल के अंदर 78 52 83 35 39। किसी भी बीएड से संबंधित या फिर पीटीटी से संबंधित आवंटन का कॉलेज वगैरह कैसे मिलते हैं, क्या कुछ पेपर फॉर्मेट जो भी है, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मोबाइल कर सकते हैं। मोबाइल लगभग ऐसे मानो आप 10 बजे से पहले सुबह यानी लगभग 7 बजे से 7 10 और शाम 6 से 9-10 तक कर सकते हैं। याद रख लीजिए ये मोबाइल नंबर है। और बीएड या पीटीटी के रिकॉर्डेड आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए या फिर कोई भी बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। ये कुछ फॉर्मेट होता है। 9 जून को आपका पेपर है, 2 दिनों के बाद पेपर है, तो अच्छा पेपर आपका जाए, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी उसके अंदर नहीं करना है। और जो रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने जो कोई नहीं बताएगा, सिंपल मैं एक शब्द के अंदर बता देता हूँ, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाएगा। सिर्फ आपको सिंपल ड्रेस के अंदर जाना है। सिंपल ड्रेस बोले तो टी-शर्ट और पजामे के अंदर जाना है, 2 पेन ले जाने हैं। पेन आपका पारदर्शी होना चाहिए, यानी जो 3 रुपए का पेन होता है, जैसे मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ ना, इस प्रकार का पेन होता है ना, इस प्रकार का, यानी आर पार दिखाई देता है, वैसा पेन आपको ले जाना है। और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से बैठे रहना। कोई भी चींटी वगैरह हाथ में, ये जो क्या बोलते हैं मोड़ी वगैरह घड़ी वगैरह कुछ नहीं चलता है वहाँ पे। और कान के अंदर लौंग वगैरह जो भी है ना होते हैं ना, वो कुछ नहीं पहनना है। और इस प्रकार अच्छे से पेपर दे के आना है। और पेपर आते ही अपन विषय चर्चा करेंगे और पीटीटी 2024 को रिलेटेड एक शानदार और बेहतरीन एक नया मुकाम देने की कोशिश करेंगे BSR स्टडी पॉइंट के साथ। तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका साथी प्रिय साथी भैरू सिंह राजपुरोहित, आप देख रहे हैं BSR स्टडी पॉइंट। धन्यवाद।